हर एजेंट की चाहत होती है कि वो बहुत बढ़िया काम करे, वो बहुत आगे जाए, वो जैसा चाहता है वैसा उसको बिजनेस मिले, वो जो गोल चाहता है वो गोल अचीव हो जाए या जिस जगह जाना चाहता है उस जगह वो पहुंच जाए। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है जो करने होते हैं। कोई भी गोल हासिल करने के लिए आपको जो एक्शन है उसको करना होगा। कुछ आदतें हैं उसे फॉलो करनी होगी। और सफल होने की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब आप करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। उनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज आपके सामने रखूँगा, बताऊँगा और उन 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, उन 3 चीज़ों पे अगर काम करते हैं, तो निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि आप बहुत आगे जाएँगे और आपको इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे लर्निंग दूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि निश्चित तौर से ये 3 चीजें इंश्योरेंस की अगर आप करते हैं तो आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। ये 3 बातें जिससे इंश्योरेंस की क्लोजिंग बढ़ जाएगी। आइए टॉपिक पे चलते हैं। पहली चीज है भूमिका। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्लान को बताने के लिए किसी कस्टमर से मिलते हैं, किसी कस्टमर से बात करते हैं, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रारंभ करना है, कहां से बातें शुरू करनी है, वो भूमिका आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बार मैं किसी मार्केट में ऐसे ही किसी दुकान पे था। वहां एक छोटा सा बच्चा लगभग 12-15 साल का आया। उसने हाथ में किताब ले रखा था और उन किताबों को सेल करने के लिए किसी कंपनी से टाई अप किया था। मे भी हो सकता है वो 18-20 साल का भी रहा हो, मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने जो स्टार्टिंग किया, मैं अचंभा रह गया। उसने पहली लाइन बोली, क्या आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं? हमने अनायास ही कह दिया बिल्कुल। उसने फिर दोबारा कहा कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छा कैरियर देना चाहते हैं? मैंने कहा श्योर सर। तो आपके लिए ये किताब बहुत मायने रखेगी। अगर इस किताब को आप ले लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके बच्चों में जो क्वालिटी आएगी, आपके बच्चों में जो गुण विकसित होंगे, वो आपके बच्चों को बहुत आगे ले जाएंगे। मैंने अनायास ही पूछ दिया कितने की किताब है? उसने कहा मात्र 500 रुपए की है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो इस किताब के साथ एक किताब फ्री में मिलेगा। दूसरी किताब भी इतनी जबरदस्त थी, सामान्य ज्ञान की, हिस्ट्री की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत उस दोनों किताबों को खरीद लिया। दोनों किताबों को खरीदने का जो मैंने वजह बाद में तलाश किया, तो उस सेल्समैन के प्रेजेंटेशन, उस सेल्समैन के ओपनिंग, क्या ओपनिंग किया उसने, जबरदस्त। एक एलआईसी एजेंट जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाए तो कहां से शुरुआत करे और ऐसे क्या शब्द बोले कि बाद के चीजों को सुनने के लिए प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाए। जैसे कि हम किसी से जाके बात करते हैं, सर क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं? लोग बोलता है यस। सर क्या आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और बिटिया को बहुत अच्छी शादी का तोहफा देना चाहते हैं? बोलता है लोग हाँ। सर मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पास एक प्लान है, सर मेरे पास एक योजना है जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित भी रहेगा और आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए पर्याप्त पैसे भी जुट जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? लोग बोलते ही है हाँ, बिल्कुल जानना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो प्रीफेस है यानी स्टार्टिंग है वो कैसे कैसे करनी है वो समझना पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया, अगर आपने सीख लिया कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, भूमिका कैसे बनाते हैं, बातें कहां से शुरू करते हैं और ओपनिंग कैसे करते हैं, आई श्योर यू विल बी बिकम ए सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर इन फ्यूचर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। आपके जो प्रेजेंटेशन है ये बड़ा मायने रखते हैं। लोग प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? सर एक प्लान है, आप ले लीजिए। सर मुझे एक बीमा की जरूरत है। सर
एक नया प्लान निकला हुआ है। नहीं, प्रेजेंटेशन देते समय इंथुजियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ऐसा लगे कि मैं उसके फ्यूचर को बनाने आया हूं, ऐसा लगे मैं उसको पैसे वाला बनाना चाहता हूं, ऐसा लगे कि मैं उसको फायदा दिलाना चाहता हूं, ऐसा लगे कि उसके फायदे की चीज है, ऐसा लगे कि उसके बच्चों का कैरियर, उनके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, ऐसा लगे कि निश्चित तौर से वो बहुत आगे जा सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और निश्चित तौर से आपको अच्छा लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं कहीं घूमने गया था और वहां जब मैं ट्रेन से उतरा तो जैसे ही मार्केट में, जैसे ही स्टेशन से उतरकर मार्केट में एंट्री किया, वहां कुछ साल और मोफलर बेचने वाले थे। वो कंधे पे समेटे हुए थे, 10 साल 15 साल ऐसे करके दिख रहा था। एक आदमी वहां जब भाव करने लगा तो उससे पूछे कि सर 1,000 में पूरा का पूरा दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, 1,000 में दो दूंगा। सामने वाला ने कहा 1,000 में अगर पूरा देना हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा 1,000 में पूरा दे दूंगा, लेकिन आपको दूसरे से किसी से पैसा नहीं लेना होगा, अगर आपके पॉकेट में है तो आप ले लीजिए। वो तुरंत 1,000 निकाला और खरीद लिया। बाद में गिना तो केवल और केवल 7 मफलर थे। देखने में लग रहा था कि 20 है, लेकिन 7 मफलर थे। मार्केट में उसका दाम लगभग लगभग 120 रुपया 140 रुपया के आसपास। यानी कि वो 1,000 में खरीदा तो सस्ता नहीं था, फिर भी बातों का ऐसा प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन में उद्यम था कि उसने खरीद लिया। आप जब भी इंश्योरेंस का प्रेजेंटेशन दीजिए, ऐसा लगे कि उसके फ्यूचर बन जाएंगे, ऐसा लगे कि उसके रिटायरमेंट का जबरदस्त प्लानिंग मिल रहा है, ऐसा लगे कि उसके बच्चों का जो कैरियर है वो निश्चित तौर से बिल्डअप हो जाएगा, ऐसा लगे कि उसके बिटिया के शादी में जितना पैसा चाहिए उतना मिल ही जाएगा। वो प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए। और तीसरी चीज, आप अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे बिहेव करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ऑब्जेक्शन आता है, ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को बहुत बढ़िया से सुनना चाहिए। लिसन केयरफुल्ली, बहुत बढ़िया से। कस्टमर को लगे बहुत ध्यान से सुन रहा है, कस्टमर को लगे हाँ हाँ इसने मेरे ऑब्जेक्शन को बहुत तवज्जो दिया है, कस्टमर को लगे कि वाह ये आदमी तो दिल जीत लिया, इतना बढ़िया से सुना। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा ऐसा होता है सर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अपनी बात आप कह लीजिए, आपके पास जो समस्याएं हैं पूरी बातें बता लीजिए। अच्छा ये भी है, पैसे कब मिलते हैं, अच्छा ज्यादा देर से पैसे मिलते हैं, अच्छा मेच्योरिटी लंबा होता है। वो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए उसको बढ़िया से सुनिए। लिसन केयरफुल्ली एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आए तो प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए, बढ़िया से समझिए, बढ़िया से जानिए, बढ़िया से कोशिश करिए समझने की, और उसके बाद आप उसको एक्नॉलेजमेंट करेंगे और आंसर करेंगे। एक्नॉलेजमेंट का मतलब जैसे कि उसने सवाल किए और उस सवाल को आपने बढ़िया से उसका थैंक यू बोलते हुए वो बोला, जैसे कि थैंक यू सर कि आपने अपने दिल की बात को बताया, थैंक यू सर कि आपने अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा, वरना दुनिया में कौन किसको अपनी समस्या बताता है। थैंक यू सर कि आपने ये सवाल पूछा, मैं आपका आभारी हूं। सर आपने जो बात कही ना बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों का फ्यूचर बहुत जरूरी है। एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिटिया की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। एक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अपने छोटे भाइयों का कैरियर तो निश्चित तौर से बढ़िया बनना चाहिए। सर आपकी बात सही है, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा भले देर से मिलता है, लेकिन भगवान न करे किसी परिवार में कमाने वाले के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो यही पैसा सर तुरंत के तुरंत मिल जाता है। माना कि इंश्योरेंस में केवल 5-6%, 7% का रिटर्न आता है, लेकिन अगर कोई कैजुअलिटी पहले दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल हो जाती है सर ना, तो 500%, 1000%, 2000% LIC देती है। आप भरे रहेंगे 10,000 रुपये साल का, LIC आपको 5 लाख रुपया दे देगी। आप भरे रहेंगे 50,000 रुपये साल का, LIC आपको 1 करोड़ रुपया दे देगी। ये LIC की ताकत है सर, इसको समझिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके समझिए सर, निश्चित तौर से आपको अच्छा लगेगा। वो इस तरीके से आप आंसर पूरे प्यार के साथ, पूरे सादगी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ
और पूरे तन्मयता से दीजिए, दिल से दीजिए, उसको समझ में आएगा। और ये तीनों चीजों अगर एक एजेंट कर लेता है तो आई होप कि उसका निश्चित तौर से कैरियर भी बहुत ऊंचा हो जाएगा और उसको समाज में बहुत इज्जत भी मिलने लगेगा। किसी को उसकी बात हर्ट नहीं होगी, तो जिसको उसकी बात हर्ट नहीं होगी वो उससे प्यार करेगा, और प्यार करेगा तो कभी न कभी बुला के बीमा देगा। निश्चित तौर से वो एजेंट सफल हो जाएगा। वीडियो निश्चित तौर से आपको समझ में आया होगा, ये चीजें समझ में आई होंगी और दिल को छुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। कमेंट देके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।